हाँ भैया। चलो तो हमने यहाँ तक कर लिया था, ठीक है। आपको मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट भैया स्ट्रक्चर से, हाँ बेटा। भैया एक मतलब क्वेश्चन पूछना था, कहते हैं आज के पेपर में आया था, मतलब हाँ, एक उसमें मतलब पेपर, तो आप बता सकते हो एंटासिड्स जो होते हैं वो वीक बेस होते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं? कुछ भी हो सकते हैं, वैसे वीक बेस होते हैं। हाँ भैया वीक होते हैं ना, हमने वीक ही लिखा है। स्ट्रांग होंगे तो आपके पेट को हार्म कर देंगे ना, हाँ हाँ। ठीक है। चलो बच्चों देखो। भैया हाँ, हेलो। भैया पर जो HCl रिलीज होता है वो तो स्ट्रांग स्ट्रॉन्ग होता एसिड है, और है। हाँ, अगर हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है, और भैया अगर हम वीक बेस लाएंगे उसके सामने तो उसकी पूरी तरीके से थोड़ी खत्म हो सकती है एसिडिटी। हाँ, पर एकदम से ज्यादा स्ट्रांग बेस भी कर देंगे तो मॉल ज्यादा खराब हो जाएगा आपके पेट हाँ का। भैया गर्म हो जाएगा। हाँ, समझे। अच्छा भैया। चलो अब देखो बच्चों, एक दो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन करेंगे हम कि एक्सप्लेन वाई कोवेलेंट कंपाउंड्स, explain why covalent compounds have low MP and BP। ठीक है, आपको बताना है कि कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं या जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है, ठीक है। एक सेकंड रुकना बच्चों। हाँ, अब देखो बच्चों, इससे पहले ना मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ। जब भी हम बात करते हैं ना, कंपैरिजन करते हैं आयनिक कंपाउंड्स का, ठीक है, और कोवेलेंट कंपाउंड्स का, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड किससे बने होते हैं? हमारे आयनिक बॉन्ड से बने होते हैं। हाँ भैया। और जो अच्छा जी। कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ये हमारे कोवेलेंट बॉन्ड से बने होते हैं, ठीक है। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनमें क्या होता है? गेन एंड लूज ऑफ हाँ भैया, इलेक्ट्रॉन, गेन और लूज लूज उसमें ऑफ ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हमारी क्या होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें हमारी शेयरिंग होती है, ठीक है। और एक चीज याद रखना आप लोग कि गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये दूसरी है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं दो लोगों के बारे में, रिलेशन के बारे में बात करता हूं, एक ऐसा रिलेशन है जिसे मान लो आपका और किसी दूसरे इंसान का रिलेशन है जो गेन और लूज का है, मतलब फायदे और नुकसान का है, और एक रिलेशन आपका किसी के साथ है शेयरिंग वाला, तो कौन सा रिलेशन बेटर है या कौन से रिलेशन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग दोनों की बॉन्डिंग शेयरिंग होगी? वाला भैया। शेयरिंग में आप दोनों के बीच ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी ना। तो इसीलिए हाँ जो भैया। आयनिक बॉन्ड होते हैं और जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, इसमें ये वाले जो बॉन्ड होते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ये ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये क्या होते हैं? ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। पहली चीज ये कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, यानी कि इनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है। और कोवलेंट कंपाउंड जो है वो जल्दी से टूट जाते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है, पर कोवलेंट कंपाउंड जो है वो जल्दी से टूट जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये देखो। एक तरफ मैं कह रहा हूं कि ये जो NaCl है ये हमारा क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है ना। और कोवलेंट कंपाउंड हमारा क्या है? जैसे कि मान लो H2O है। तो इसके अंदर ये जो बॉन्डिंग है ये वीक बॉन्डिंग है। वैसे वीक नहीं है, पर इसके मुकाबले वीक है। ये वीक बॉन्डिंग है। और ये जो है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। लेकिन इसके बावजूद जो इनका कंपाउंड होगा उसमें ये जो है ज्यादा देर में मेल्ट होगा और ये जो है जल्दी मेल्ट हो जाएगा। अब देखो ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन बताता हूं मैं आपको। ये मान लो आपके पास एक सोल्यूशन है, इसमें आपने क्या डाल दिया? NaCl डाल दिया, ठीक है। ये आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, ठीक है। और इसमें आपने NaCl का सोल्यूशन डाला हुआ है। अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हम देखेंगे क्या कि Na+ के आयन अलग हो जाएंगे और Cl नेगेटिव के आयन क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, है ना। दूसरी तरफ अगर मैं वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करता हूँ या मैं पानी को गर्म भी करता हूँ, अगर हम पानी को गर्म करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस की बात नहीं कर रहे, अगर हम वाटर को हीट करते हैं
तो ये क्या होता है, वाटर को जब हम हीट करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स अभी कैसे हैं, इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, देखो ये हमारा एक बीकर है, इसको हम नीचे से गर्म कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लो H2O के मॉलिक्यूल्स है, H2O के मॉलिक्यूल्स है, ये सारे H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। किस किस के स्कूल में हो चुका है ये चैप्टर? हमारे ये स्कूल में हो हमारे चुका है भैया। हाँ सर मेरे। हाँ, तो हमारे देखो स्कूल बच्चों, में हो चुका है। हाँ अब इसका रीजन पता है आप लोगों को कि ऐसा क्यों है, जो कोवलेंट कंपाउंड है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होते हैं? नहीं भैया। अच्छा अब देखो, आप समझना है इसको। देखो जब हम इसको गर्म करते हैं, जब हम इसको गर्म करते हैं तो जो हमारा वाटर है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं वाटर हो जाता? वेपर्स में। हाँ भैया, स्टीम में। और हाँ अगर भैया, मैं स्टीम में हो जाता है। अगर मैं आइस लेता हूं तो वो मेरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी वाटर। कि नहीं हो जाएगी? ये मेरी क्या है, हाँ भैया। ये प्रोसेस क्या है, ये मेल्टिंग है ना। अब ये मेल्टिंग जो है। मेल्टिंग है ये बहुत कम टेम्परेचर पे भी हो जाती है, मतलब कब होने लग जाती है, 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ये होने लग जाती है ना मेल्टिंग आपकी। पर जो NaCl है इसके बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है, पर ये चीज इजीली हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि जो आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले थोड़े कमजोर है। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, देखो जब ये इसको हम गर्म करते हैं और जब ये आइस से वाटर में कन्वर्ट होता है या वाटर से स्टीम में भी कन्वर्ट होता है। अब मुझे एक बात बताओ, आइस का फॉर्मूला क्या है? H2O। H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। और स्टीम का फॉर्मूला क्या है? H2O। H2O। स्टेट अलग अलग है तो भैया, एक ही क्या चीज की। क्या इनके बीच का बॉन्ड टूटा? नहीं नहीं भैया। इनके बीच का बॉन्ड नहीं टूटा, है ना। नहीं। कहने का मतलब क्या था, कहने का मतलब ये है कि अगर ये मान लो आपके पास सॉलिड आइस है जिसमें ऐसे ऐसे इसके वाटर के मॉलिक्यूल है, तो जब ये लिक्विड में जाएगा तो ये थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, क्या होंगे, थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, है ना। लेकिन ये जो H2O है, ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, ये बॉन्ड नहीं टूटा, इसने अपने साथ बॉन्ड बना के ही रखा है। ये जो H2O है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तो नहीं टूटा ना, बस मॉलिक्यूल भैया। क्या हो गए, दूर दूर हो गए थोड़े। ये क्या हो गए, दूर दूर हो गए, ठीक है। तो इसी तरह अगर यहां से अगर गैस में कन्वर्ट हो गए तो क्या होंगे, ये और दूर दूर हो जाएंगे। लेकिन गैस में भी फॉर्मूला तो यही रहता है ना, इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हुए, अभी भी अलग नहीं हुए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभी भी अलग नहीं हुए, पर जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम तो इसके आयन अलग हो जाते हैं, इसके आयन क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। भैया, हाँ ये जो वो आयोनिक कंपाउंड्स है, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं ना, और कोवेलेंट से नहीं कर सकते ना? नहीं, है भैया? मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, ये सॉरी ये पुअर कंडक्टर होते हैं, और आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर होते हैं, हाँ ठीक है। भाई भैया, भाई। ये चीज समझ में आई बच्चों? हाँ भैया। अब देखो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जैसे ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है। अब जो बॉन्डिंग होती है ना वो दो तरीके की होती है, एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर और एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। अब देखो जैसे ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर ये H2O है ना, ये H2O है, ऐसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्डिंग है। ये होती है इंट्रामॉलिक्यूलर, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की। और एक होता है कि ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल ये आपस में कितने जोर से जुड़े हुए हैं, ये पूरा मॉलिक्यूल और ये पूरा मॉलिक्यूल। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो इसके थोड़े वीक है, मतलब मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड है, इस मॉलिक्यूल का जो इस मॉलिक्यूल से बॉन्ड है ये कमजोर है। पर मॉलिक्यूल के अंदर जब हम जाते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड स्ट्रांग है। ये बात आई समझ में? फिर से बताना भैया, क्या बोला आपने? मैं भैया एक कह बार रहा हूं बता दो फिर से। कि ये मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स के बीच में बॉन्ड है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं टूटेगा, चाहे वो आइस हो, चाहे स्टीम हो, चाहे वाटर हो। लेकिन ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड है, मतलब जिस शक्ति से आपस में चिपके हुए थे, वो बॉन्ड जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो वीक है, इसलिए अच्छा दूर दूर भैया, हो जाते हैं। बाहर का जो वो है। हाँ, बाहर का जो बॉन्ड है वो कमजोर है, ठीक है। देखो यहाँ पर कहता है
ये कहता है कि कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक। इसी वजह से इनके क्या होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे हाँ भैया। कोवलेंट कंपाउंड्स have strong bond within the molecule but intermolecular forces are weak। ठीक है, जो मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल का फोर्स है वो कमजोर है और मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड स्ट्रांग है। दिस इज व्हाई they have low MP and BP। इसी वजह से इनका क्या होता है, लो MPBP होता है। ठीक है, अब इसी तरह से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि एक्सप्लेन व्हाई कोवलेंट कंपाउंड्स are poor conductors of electricity। जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका सिंपल सा आंसर है, देखो इसमें आयन की फॉर्मेशन तो होती नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। जैसे हमने आयनिक कंपाउंड में क्या देखा था कि हाँ भैया। इलेक्ट्रॉन के लेन देन होता है जिसकी वजह से चार्ज बन जाते हैं। अब यहाँ पर कोई चार्ज तो बनता नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है ना, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते। सिंस कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, एक सेकंड रुकना बच्चों, या अल्लाह। सचिन भाई ये क्या लगाया हुआ है? क्या? रसोड़े में कौन था? ये क्या है, मतलब जो आपने मतलब ये लगाया हुआ है तूने, क्या है ये तो ये? कुछ नहीं। अच्छा फर्रे पकड़ा रहा है पीछे। हाँ, एक अच्छे से दिखाऊं? हाँ देखा देखा। आप बच्चों क्या कह रहे हो, रिकॉर्ड हो रही है ना क्लास? हाँ भैया हो रही है। हाँ बच्चों, मैं कह रहा हूँ एक ना काम आ गया है, तो आपकी अभी क्लास नहीं ले पाऊंगा मैं, आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इस आंसर को लिखवा देता हूँ पूरा, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ठीक है भैया। इस आंसर को लिखवा देता हूँ पूरा कि सिंस कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ electrons, so there are no free charges to conduct electricity। ठीक है, कोई फ्री चार्जेस नहीं है, hence या therefore they are poor conductors of इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए ये क्या है, हमारे पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्लियर है? देखो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। आयंस। हाँ भैया, फ्लो ऑफ आयन। फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ आयंस, है ना। अब यहाँ पर तो आयन बने ही नहीं, हाँ भैया। आयन तो हमारे आयनिक कंपाउंड में बनते हैं, यहाँ पर तो हमारे आयन बनते ही नहीं, है ना, किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता,
अब आप ये थोड़ी बोलोगे कि जो हमारा H2O है ये ऐसे बना है ना। अब इसमें बताओगे कि तुम इसके ऊपर चार्ज है या इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है, किसी के ऊपर चार्ज ही नहीं है ना, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करेंगे। ये क्लियर है? हाँ भैया। हाँ मुझे एक डाउट था, मतलब जैसे कि हाँ, मतलब जो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा भैया दो नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं। मैंने ज्यादातर देखा है नॉन मेटल्स, दो नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं। हाँ मोस्टली तुम यही समझ सकते हो, नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं। पर हाइड्रोजन को हम मेटल या नॉन मेटल कुछ भी नहीं मानते। ये मेटल हाँ की भी भैया। प्रॉपर्टी शो करता है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे मतलब इसके अगले वाले चैप्टर हाँ में, भैया। चैप्टर नंबर 5 में। हो गया आपके स्कूल में? पेरियोडिक क्लासिफिकेशन नहीं नहीं हुआ भैया, भैया अभी। नहीं हुआ हाँ भैया, नहीं वो नहीं हुआ। उसमें देखेंगे हम ये इसके। सर्कल हो जाएगा। अच्छा आई बच्चों मीन सर एक आज चीज हो और, गया। अभी सचिन ने बोला है ना तो मेरे को याद आया, आप लोगों में से जिस जिसके भी पेपर थोड़ी सी पास आ जाते हैं ना, जैसे कि कल परसों है या 2-3 दिन में है, तो एक बार मेरे को पर्सनली मैसेज करके याद दिला दिया करो कि सर मेरा परसों पेपर है, नरसों पेपर है ना। मतलब मेरे को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने बता तो रखा है खैर, पर मैं भूल जाता हूँ, है ना। तो जब भी आपका पेपर आने वाला होता है तो मेरे को 1-2 दिन हाँ पहले फिर भैया। भी याद दिला दिया करो कि सर मेरा पेपर आने वाला है। ये जैसे हमारा तो हो गया आज। हाँ जैसे तुमने आज सुबह ही बताया कि आज पेपर है ना, ऐसी सचिन ने अभी बोला तो मेरे को याद आ रहा है सचिन के हाँ भी शायद भैया। आने वाले हैं। सचिन तुम्हारे आने वाले हैं क्या? हाँ सर अगले महीने। चलो फिर आई तो मीन सर जल्दी। अगला हफ्ता सर 19 को है, 19 हाँ भैया। अच्छा 19 अच्छा, अक्टूबर। अगला हफ्ता कहाँ है, अभी तो 10 से ज्यादा दिन है, पागल है। भैया मतलब हाँ मंडे, सर इस वही। वाले मंडे से लेकर मतलब दूसरे वाले मंडे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है बच्चों, फिर ठीक है आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा मेरे को अभी कहीं जाना है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हाँ भैया ठीक है भैया। यहाँ तक क्लियर है जितना आज हमने करा है? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं भैया। नो सर। नहीं आर्यन, भैया। अनिकेत, कशिश, पंकज, नो परीख, डाउट सचिन, सर। ठीक है बच्चों। चलो ठीक है बच्चों, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस यहाँ तक का पढ़ के रख लेना और नोट्स बना के रख लेना, ठीक है? ठीक है भैया। ओके बच्चों, ठीक है भैया। ओके भैया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।